महसूस करने में मदद मिलती है। यह हमें तुरंत खुशी का अनुभव कराता है। किसी भी अपने जीवन में आसानी से सुधार कर सकते हैं। आप किसी पुस्तक को अपने सपनों में भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अपने दैनिक जीवन में सपनों को देखने का तरीका मिलेगा। अगर माइक का आकार मान सकते हैं, ऐसे ही कई चीजों पर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें अपने आसपास कितनी खुशियां हैं, वो हमें मालूम होता है। नींद भी हमारे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है। जब हम नींद से उठते हैं, तो हमें सुकून और ताजगी महसूस होती है। इसी कारण नींद की ज़रूरत भी हमें है। और खुश व्यक्ति समय समय पर ब्रेक लेने और खुद की देखभाल करने के महत्व को समझते हैं, खासकर नींद के मामले में। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नींद हमारे दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने में सहायता करती है और हमारी ताजगी बढ़ाती है। इसीलिए एक सोने का समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है। यह आपको अच्छी नींद लेने के लिए तैयार करने में सक्षम बनाता है। अपने सोने के रूप में से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को हटा दें और नींद की गुणवत्ता में सुधार के लिए ध्यान का विश्राम जैसे संगीत, म्यूजिक, संगीत सुनना या एक अच्छी नींद लेना महत्वपूर्ण है। जब हम जागते हैं, तो नींद आने के 1 सेकंड पहले हमारे दिमाग से नींद खुल जाती है। याद रखें कि खुद की देखभाल करना स्वार्थी नहीं है, बल्कि एक पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। 4. पूरे दिन हाइड्रेटेड रहना आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई लोग पानी नहीं पीते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी हमारे जिस्म को पानी देता है। रोजाना सोने के 60 से 90 मिनट पहले एक गिलास पानी से अपने पेट को पूरी तरह भर लें। जब आप दिन भर पानी का सेवन बढ़ाते हैं, तो आप अपने शरीर पर एक एहसान करते हैं। इसे एक काम के रूप में देखने के बजाय इसे अपने शरीर को पोषण देने का मौका मानें। 1 लीटर पानी जिससे आपके शरीर को मिलता है, इसका मतलब तो आपको भूख, थकान और चिड़चिड़ापन हो सकता है। दिन भर अपने साथ एक पानी की बोतल लेकर चले, जब भी तरस लगे खोलकर पी ले। यह भी पढ़े। फियरलेस मोटिवेशन, डर के आगे जीत है मोटिवेशन स्पीच इन हिंदी। अगर आप भी हार मान चुके हैं, तो इस पोस्ट को जरूर पढ़ें। नेवर गिव अप, जिसके भाग्य में जितना होता है, उसे उतना ही मिलता है। मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी। सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। एक बार में एक ही काम करें। शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी। 5. नियमित व्यायाम करना। एक सफल और खुश लोगों को हर दिन व्यायाम करने की आदत होती है। वे हर रोज 10 से 15 मिनट फुल बॉडी व्यायाम जरूर करते हैं, जिससे कि पूरे दिन में थकान नहीं होती। मैं यहाँ हर रोज में मैराथन दौड़ना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ रोजाना 15 से 20 मिनट की कसरत और व्यायाम करना है, तो आपको आश्चर्यजनक लाभ दे सकता है। आप यह भी कर सकते हैं कि अधिक बार सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करें या काम के सिलसिले में अपनी कार को किराने की दुकान से थोड़ी दूर पार करें, जिससे आपको चलने में आदत डालें। अगर आपको व्यायाम को नियमित आदत बनाने में परेशानी हो रही है, तो गूगल ऐप और डिवाइस आपकी मदद कर सकते हैं। हर घंटे सक्रिय रहने के लिए आपको याद दिलाने में सहायता के लिए फिटनेस ट्रैकर पर आप विचार कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको हर आधे घंटे में कसरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरे दिन चलते रहना जरूरी है। कसरत और योगा का अपना जीवन में आदत बनाने से आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है। 6.
व्यक्तिगत विकास के लिए रोजाना पढ़ना। ज्यादातर लोग स्कूल के बाद जब वे नौकरी पे या फिर कुछ और काम में चढ़ जाते हैं तो वह आगे सीखना बंद कर देते हैं। जबकि एक सफल व्यक्ति अपने दिन में अपने क्षेत्र के बुक्स का 10 से 15 पेज पढ़ते हैं। आप देखते होंगे कि एक महान विचारक, नेताओं, बिजनेसमैन, उन सभी में एक गुण समान होता है, जो है सीखना। पुस्तकें आत्म सुधार के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं और आपके चुने हुए क्षेत्र ज्ञान को बढ़ा सकता है। 7. दिन भर थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना। जब हम मुश्किल काम करने के दौरान ब्रेक लेने से उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी में सुधार लाया जा सकता है। शोध में पाया गया है कि माइक्रो ब्रेक, लंच के समय का ब्रेक और लंबे ब्रेक आपके काम पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यह आपके तनाव को कम या फिर रोक सकता है। पूरे दिन आपका मन काम में होता है तो उसे ब्रेक की आवश्यकता होती है। जब हम लंच के दौरान ब्रेक लेने से और काम से थोड़ा अलग होने अपनी ऊर्जा का स्तर से बढ़ावा कर सकते हैं और थकावट को भी दूर कर सकते हैं। रिलैक्सिंग ब्रेक रिकवरी को आसान बनाने और आपके मूड को रीसेट करने में मदद करते हैं, सकारात्मक भलाई को बढ़ावा देते हैं और तनाव को कम करते हैं। 8. दैनिक पत्रकारिता। शोध के अनुसार दैनिक पत्रकारिता तनाव, अवसाद और चिंता के नकारात्मक प्रभाव को स्वीकार कर सकती है। अपने विचारों को कागज पर उतारना हमें जीवन की एक घटना को समझने के लिए प्रोत्साहित करके चिंता और तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस सदियों से एक पारंपरिक अभ्यास रहा है और मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। माइंडफुलनेस का अभ्यास जागरूकता बढ़ाने के लिए दैनिक क्रिया का एक संग्रह है। माइंडफुलनेस आदतों में हमें हमारी गतिविधियों में, जैसे कि गहरी सांसें लेना, चयन करना, चलते समय पूरा फोकस के साथ चलने, खाते समय पूरे फोकस के साथ खाना, इन आदतों से हमें अपने मन में जागरूकता बढ़ती है और हम पूरा ध्यान अपने काम पर लगाते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। जिसका काम को हम वर्तमान में कर रहे हैं, बस उसी काम में 100% फोकस के साथ काम करना, यही माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। खुद को सकारात्मक रखना। आपके जीवन में सकारात्मक और खुशहाल लोगों का होना आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण को बहुत ही प्रभावित कर सकता है। कुछ आप अपने आप को जिस ऊर्जा में घिरते हैं, वह जाने अनजाने में आपके विचारों और भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। नकारात्मक लोग आपको नीचे गिरा सकते हैं, उसी तरह सकारात्मक लोग आपको ऊपर भी उठा सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आपको सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक लोगों के पास बहुतायत मानसिकता होती है और वे आपको आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, किताबें पढ़ें, ध्यान करें, व्यायाम करें और एक मजबूत सकारात्मक मानसिकता बनाएं। सफल लोग अक्सर मास्टरमाइंड समूह से संबंधित होते हैं, जिससे आप कुछ भी मानती हासिल कर सकते हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदत बनाता है। अच्छी आदतें विकसित करने के लिए आपको अच्छे लोगों के साथ रहना होगा, अच्छी बातें सुनना होगा, अच्छे काम करना होगा। अपनी चुनौतियों पर काबू पाना। अपने जीवन की चुनौतियों पर हम काबू पा सकते हैं। हमें जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। हमें बस सकारात्मक सोचने की जरूरत है। अलग अलग लोग परिस्थिति को अलग तरीके से हैंडल करते हैं। कुछ अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं, जबकि अन्य इसे सुधारने के लिए एक्शन लेते हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का अर्थ यह समझना है कि भाग्य आपके विकल्पों से आकार लेता है।
व्यक्तिगत विकास में आने वाली बाधाओं पर ध्यान देना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आप उसमें सुधार कर सकते हैं। निष्कर्ष, हमने ऊपर बताए सभी व्यक्तिगत विकास की 10 आदतों को बारीकी से बात की और आपको समझ में आया होगा कि व्यक्तिगत विकास की 10 आदतों में आपको कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके बताएगा।